नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, जिसे सबसे पहले भारतवर्ष में 2 अक्टूबर सन 1959 यानी कि 1959 को लागू किया गया था। और वो पहला राज्य कौन सा था? तो वह था आपका राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वह है नागौर डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और एमसीक्यू जो संबंधित है आपका पंचायती राज व्यवस्था से, उसे तमाम एमसीक्यू को हम लोग आज डिस्कस करते हैं और उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की जो नींव है, सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ग्राम स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि सरकार वो तमाम सुख सुविधाएं जो है वो गांव के लोगों को मुहैया करवा सके। लेकिन स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और वहीं अगर हम बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था को भारतवर्ष में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो वह है महात्मा गांधी जी को। तो टोटल जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके टोटल 3 स्तर होते हैं। एक है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है आपका जिला परिषद। ग्राम पंचायत गांव स्तर पे होता है, पंचायत समिति जो होता है वो बीडीओ स्तर पे होता है, और वहीं जिला परिषद जो होता है उसकी निगरानी डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के देखरेख में की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और शुरू करते हैं आज का हम लोग अहम टॉपिक, जो कि है आपका पंचायती राज व्यवस्था। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था यानी कि पंचायती दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो पंचायती दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका पंचायत दिवस 24 अप्रैल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब पहला प्रश्न देखते हैं क्या है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वह आपका कौन होता है? सरपंच जो होते हैं वो हमारे ग्राम पंचायत के मतलब वो प्रमुख होते हैं। क्लियर है? अगला क्या है? ग्राम पंचायत के बारे में डिस्कस करने से पहले तो इसका जो मतलब कि आश्वासन जो है, सबसे पहले इसे बलवंत राय मेहता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर यानी कि इसके 3 लेवल के बारे में बात किया था उन्होंने। तो वो जो 3 लेवल यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उन्होंने चर्चा किया था, वो क्या था आपका 3 लेवल यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो पहला था आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा को अच्छे से समझना है, क्योंकि ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए यानी कि इसका जो सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में क्या करना चाहता है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर है? तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए, और वहीं ग्राम सभा का सदस्य बनने के साथ साथ अगर वो चुनाव में खड़ा होता है तो उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा क्या है आपका ग्राम सभा बोल सकते हैं या फिर ग्राम पंचायत, यहाँ पे लिख सकते हैं आप ग्राम पंचायत। क्लियर है? ग्राम पंचायत। दूसरा क्या है आपका पंचायत समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा है आपका जिला परिषद, जो कि जिला स्तर पे होता है। क्लियर है? जिला परिषद। और इसका जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के देखरेख में या किया जाता है। बात हो रहा है पंचायती राज व्यवस्था में, तो पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसमें ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का किसी भी प्रकार का कोई भूमिका नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन का चुनाव जो है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, राज्य से संबंधित विधानसभा विधान परिषद से रिलेटेड जो चीजें हैं, तमाम चीजें, उन चीज को वो देखरेख करने का और चुनाव कराने का कार्य करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नगर पालिका यानी कि नगर निगम और आपका ग्राम पंचायत, इन दोनों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। इन दोनों को चुनाव कराने का जो श्रेय है वो जाता है आपका राज्य सरकार को, ना कि केंद्र सरकार को। आप यह ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला प्रश्न क्या है नंबर 2 कि ग्राम पंचायत किस स्तर पर बनाई जाती है? तो ग्राम पंचायत जो है वह गांव स्तर पर बनाई जाती है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि ये भी सारा जो तथ्य है आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 क्या है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा हुआ है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मिला। लेकिन इसे लागू कब किया गया? 1993 में। और वही अगर बात करें आपका कि 74th अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम, तो इसका संबंध आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? नगर निगम कॉर्पोरेशन से है। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्या है? अगला प्रश्न है नंबर 4 कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है नंबर 5 कि ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? तो जाहिर सी बात है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाने का कार्य विधायक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कलेक्टर बिल्कुल भी नहीं करेगा, पंचायत सचिव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरपंच जो है वो ग्राम सभा की बैठक बुलाने का कार्य
करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 क्या है कि पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पंचायती स्तर में टोटल 3 स्तर होते हैं पंचायती राज में। तो वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या है। अगला क्या है कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ पे देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है? चुनाव, यानी कि इलेक्शन के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इलेक्शन लड़ने की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। वहीं अगर यहाँ पे बात क्या होता मेंबर का, तो इसका उत्तर आप क्या लिखते हैं? 18 वर्ष। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला है नंबर 8 कि ग्राम पंचायत की अभिलेख कौन करता है, यानी कि इसका लेखा जोखा का काम कौन करता है? तो सरपंच बिल्कुल भी नहीं करेगा, कलेक्टर बिल्कुल भी नहीं करेगा, ग्राम सेवक बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायत सचिव जो होते हैं इसके रिकॉर्ड रखने का काम करते हैं। अगला क्या है? नंबर 9। नंबर 9 है कि ग्राम सभा में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ग्राम सभा में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि केवल सरपंच, तो बिल्कुल भी नहीं, केवल सरपंच नहीं होते। केवल पंचायत सदस्य बिल्कुल भी नहीं होते। केवल सरकारी अधिकारी बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि गांव के वे तमाम सभी वयस्क जो पुरुष हैं या फिर महिलाएं हैं वो तमाम लोग इसमें क्या होते हैं? ग्राम पंचायत में शामिल होते हैं। वही अगर बात करें आपसे एग्जाम में कि टोटल कितना कमिटी है जिसका संबंध आपका पंचायती राज व्यवस्था से है, तो टोटल 6 कमिटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी कमिटी है? तो टोटल 6 कमिटी है। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? समिति, जिसका संबंध आपका पंचायती राज व्यवस्था से है। इसे याद करने का ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है इसका BAGSTG। BAGSTG आसानी से याद हो जाएगा। बी से आपका हो गया बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। ए से आपका हो गया अशोक मेहता। जी से हो गया आपका, एस से हो गया आपका सिंधवी, सिंधवी। टी से हो गया आपका थुंगन, थुंगन। जी से हो गया आपका गाडगिल, गाडगिल। और ये वाला जी से हो गया आपका GVK राव, GVK राव। तो इस तरह से टोटल जो है 6 कमिटी है जिसका संबंध आपका पंचायती राज व्यवस्था से है। तो पहला किसे क्या है? आपका बलवंत राय मेहता, दूसरा क्या है? अशोक मेहता, GVK राव, सिंधवी, थुंगन और गाडगिल, गाडगिल। तो इस तरह से 6 कमेटी का संबंध आपका पंचायती राज व्यवस्था से है। और यहाँ बात करें कि ग्राम सभा में कौन कौन शामिल होते हैं, तो गांव के जितने भी सभी वयस्क हैं वो तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसकी न्यूनतम आयु कितनी है सदस्य बनने की? 18 वर्ष। अगला प्रश्न क्या है? नंबर 11 कि गांव में विकास योजनाओं का कौन लागू करता है? तो गांव में विकास को लागू करने का काम विधायक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सांसद बिल्कुल भी नहीं, कलेक्टर बिल्कुल भी नहीं। तो कौन करेगा? गांव में विकास लागू करने का काम वह ग्राम पंचायत के अधीन होगा। अगला है नंबर 12 कि ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम जनसंख्या जो है वह 500 होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला नंबर 13 कि ग्राम पंचायत का धन मुख्य रूप से कहां से आता है? तो आयकर विभाग से बिल्कुल भी नहीं आता है। सरकारी अनुदान इसका उत्तर हो जाएगा कि आयकर यानी कि ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी अनुदान से जो है ग्राम पंचायत का धन जो है मुख्य रूप से आता है। अगला प्रश्न क्या है? ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख कौन करता है? तो इसके कार्यों की देखरेख करने का काम जो है वह पंचायत सचिव करते हैं। क्लियर है? ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख कौन करता है? तो वह पंचायत सचिव। पंचायत सचिव इसके कार्यों की देखरेख नहीं करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ग्राम सभा कराया जाएगा। पंचायत सचिव का काम इसके कार्यों की देखरेख नहीं बल्कि कार्यों का रिकॉर्ड करने का दायित्व है, ना कि कार्यों की देखरेख करने का। क्लियर है? अगला प्रश्न है नंबर 15 कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई जो है वह है आपकी ग्राम सभा, या फिर आप ग्राम पंचायत भी बोल सकते हैं, ग्राम पंचायत। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका पंचायत समिति, पंचायत समिति। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका जिला परिषद, जिला परिषद। ये जो टॉपिक है ना आपका ग्राम पंचायत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हिसाब से हो या फिर मेंस के हिसाब से हो। तो कभी कभी आपसे इंटरव्यू से भी पूछा जाता है, जब कहा जाता है ना कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो उस समय जब आप अपने बारे में बताते हैं, अपना नाम, आपने किस स्कूल से पढ़ाई की है, आपने किस कॉलेज से अपने पढ़ाई की है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो यह उस समय यह विषय बन जाता है पूछने का कि आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम से बिलोंग करते हैं। तो इंटरव्यू ये कोशिश करते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछने की और पूछने की प्रयास नहीं बल्कि पूछने का या दायित्व तो नहीं बोलेंगे बन जाता है, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए ग्राम पंचायत नगर निगम के बारे में, आप कहाँ से आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको विशेष तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए ग्राम पंचायत ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी क्या है? ग्राम पंचायत। क्लियर है?
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नंबर 16 कि ग्राम पंचायत के खातों की जांच कौन सी समिति करता है? तो इसके खातों की जांच जो वो करने का काम करती है लेखा समिति। वित्त समिति बिल्कुल भी नहीं होगी, सतर्कता समिति भी नहीं होगी, शिक्षा समिति भी नहीं होगी। तो लेखा समिति यानी कि ऑडिट कमेटी जो होती है यह पंचायती के खातों की जांच करने का कार्य करती है, क्योंकि उसे ही यह देखभाल करने का दायित्व दिया गया है। अगला, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करने का काम कौन करेंगे? जो उस गांव के सरपंच होंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का ही जन्मदिन नहीं था बल्कि उस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन था, जिसको नॉन वायलेंस डे के रूप में भी हम मनाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो यहाँ भाग पूछा है तो आंसर हो जाएगा आपका भाग 9 में अवस्थित है। 9 का संबंध आपका ग्राम पंचायत से है। वहीं अगर बात करता है 9A तो इसका संबंध आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है। अगर वही 9B बात करता है तो इसका आंसर हो जाता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से, यानी कि इसको सहकारी समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? सहकारी समिति। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वही इसके अध्यक्ष हैं, यानी कि अमित शाह जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के हमारे देश में अध्यक्ष हैं। 9 का संबंध आपका ग्राम पंचायत हो गया, 9A का संबंध म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और 9B का संबंध आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो 9 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो आर्टिकल है आपका 243 से लेकर के 243O तक, इसके बारे में चर्चा किया गया है आपका पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। वहीं अगर बात करें 243, देखिए ओ पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है। पी से लेकर के 243ZG तक इसमें बात किया गया है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, यानी कि हिंदी में से कहते हैं नगर निगम। तो यहाँ प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल 243A में, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पंचायती के बारे में बात किया गया आर्टिकल 40 में। 21 में बात किया गया है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। आर्टिकल 32 जो है वह इसका संबंध कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला है कि ग्राम पंचायत का बजट कौन तैयार करता है? तो ग्राम पंचायत का जो बजट है ये तैयार करने का मतलब इसका बजट जो तैयार करता है आखिर में क्या होगा, क्या क्या चीजें की जाएंगी नहीं की जाएंगी, तो इसका जो पूरी तरह से जो बजट है वो कलेक्टर तैयार बिल्कुल नहीं करता, वो विधायक भी तैयार नहीं करता। इसका उत्तर या तो सरपंच या फिर पंचायत सचिव। तो क्या होगा इसका उत्तर कि ग्राम पंचायत का जो बजट जो है वो पूरी तरह से तैयार करने का दायित्व जो है वो किसको दिया गया है? सरपंच को दिया गया कि कौन सा पैसा कहाँ पे खर्च किया जाना है। जैसा कि आप लोगों ने पंचायत बोलकर के वेब सीरीज भी आया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं पूरी तरह से कार्यप्रणाली को समझने के लिए। क्लियर है? अगला है कि ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? तो ग्राम पंचायत जो है वह ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार होगा। क्लियर है? जिला मजिस्ट्रेट इसका संबंध आपका किसके प्रति होगा? तो ये होगा जिला परिषद के प्रति। ये क्या होगा? जवाबदेही होगा। न केवल जिला परिषद बल्कि ये पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के प्रति भी जिम्मेदार होता है। कौन? डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम लोग डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नंबर 23 कि ग्राम पंचायत कौन सा कर वसूलती है? तो यह वसूलती है आपका गृह कर, यानी कि हाउस टैक्स जो है यह वसूलने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना दिया है? तो न्यूनतम आरक्षण जो है 33% दिया गया है। वहीं बिहार एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण जो है वह 50% का आरक्षण वो क्या कर रहा है? देने का कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत को कार्यकाल से पहले कौन भंग कर सकता है? तो इसे कार्यकाल से भंग करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है, क्योंकि जो ये चुनाव जो है राज्य सरकार के अधीन आता है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगला, पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो पंचायत चुनाव कराने का जो कार्य है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग बिल्कुल नहीं होगा, राज्यपाल के अधीन भी नहीं है और जिला मजिस्ट्रेट के लिए भी अधीन नहीं है। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया क्यों नहीं है? भारत सरकार क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं निभाती है पंचायत के चुनाव में और नगर निगम के चुनाव में। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पंचायतों में आरक्षण किस आर्टिकल में किया गया? तो ये आर्टिकल किया गया आपका आर्टिकल 243D में चर्चा किया गया है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के चुनाव के बारे में। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत निम्न में से किसकी देखरेख करता है? तो किसकी देखरेख करता है? तो ये शिक्षा की भी देखरेख करता है, जल आपूर्ति की देखरेख करता है और सड़क योजना के बारे में भी, सड़क प्रकाश लिखा हुआ यानी कि स्ट्रीट लाइट के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न है
नंबर 29 कि ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो एक साल में कम से कम 2 बार तो इसकी बैठक होनी ही चाहिए, मिनिमम, कम से कम, ठीक है। अधिकतर वहां ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, मुखिया है, वो कितनी बार भी करवा सकते हैं, वो चाहे तो महीने में 2 बार करवा सकते हैं या फिर साल में टोटल 24 बार करवा सकते हैं, ये उनके ऊपर है, लेकिन कम से कम साल में 2 बार तो बैठक ये होना ही चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि ग्राम पंचायत का बजट कौन अनुमोदित करता है? तो इसके बजट अनुमोदित करने का कार्य जो है वह ग्राम सभा को दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य चुनाव करवाना बिल्कुल नहीं है, कानून बनाना भी नहीं है, पुलिस रखना भी नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गांव का विकास करना। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत को दिए गए धन की निगरानी कौन करता है? तो धन की निगरानी करने का कार्य जो है वह लेखा परीक्षक को दिया गया है। लेखा परीक्षक जो है वो क्या करेंगे? इसकी धन की निगरानी करने का कार्य करेंगे ग्राम सभा के अधीन। अगला कि ग्राम पंचायत में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या मिनिमम 5 से लेकर के 31 तक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम सभा में टोटल जो है वो कितने सदस्य होने चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए और एकदम 31 होनी चाहिए, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण कौन देता है? तो इसको प्रशिक्षण देने का कार्य जो है वह कलेक्टर बिल्कुल नहीं करता है, ग्राम सभा भी नहीं करेगी, विधायक भी नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे पंचायत सदस्य पूछा है, तो इसकी जो जिम्मेवारी बन जाती है पंचायती राज विभाग जो है ये इसकी क्या करेगी? इसको ट्रेनिंग देने का काम, यानी कि इसका प्रशिक्षण देने का कार्य यह करेगा। अगला प्रश्न क्या है कि सरपंच का चुनाव कौन करता है? तो सरपंच का चुनाव जो है वो पंचायत सदस्य द्वारा नहीं बल्कि ग्राम सभा द्वारा वह किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए इस तमाम क्वेश्चन को मैं इस तरह से रखा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप चीजों को अच्छे से समझ पाएं और आसानी से उसका उत्तर एग्जाम में कर पाएं। क्लियर है? गांव स्तर पर विवादों का निपटारा कौन करता है? तो गांव स्तर पे यहाँ पे पूछा है, तो विवादों का निपटारा कौन करेगा? तो ये ग्राम पंचायत करेगा। जिला स्तर पे कौन करेगा? तो जिला स्तर पे जिला परिषद करेगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? गांव स्तर पर, तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न क्या है? नंबर 37 कि सरकार और गांव के बीच सेतु बनाने का काम कौन करता है? यानी कि लिंक कौन तैयार करता है गवर्नमेंट और विलेज के बीच में? तो इसका काम करता है आपका ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो है वो सरकार और गांव के बीच में एक सेतु बनाने का, एक पुल बनाने का काम करता है, जिससे कि वो तमाम सुविधाएं जो सरकार द्वारा आवंटित की गई है उन तमाम लोगों को जो कि गांव-गांव तक पहुंचाने का जो दायित्व है वहां के सरपंच यानी कि वहां के मुखिया को यह दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 38 कि ग्राम पंचायत कौन सा कर वसूलती है? तो यह गृह कर भी वसूलती है, जल कर यानी कि वाटर टैक्स भी वसूलती है, संपत्ति कर भी वसूलती है कि अच्छा यहाँ पे क्या पूछा है? वसूलती नहीं है, यानी कि कौन सा कर नहीं वसूलती है? तो ये इनकम टैक्स जो है या नहीं वसूलती है। इनकम टैक्स, आयकर, जो इनकम टैक्स वसूलने का जो कार्य है वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार को है, ना कि वह ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद को है। क्लियर? आगे, ग्राम पंचायत में कमजोर वर्गों की भागीदारी कौन सुनिश्चित करता है? तो ग्राम पंचायत यहाँ पे पूछा है, तो ग्राम पंचायत में कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा करेगी। क्लियर है? अगला क्या है कि ग्राम पंचायत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है? पूंजीवादी बिल्कुल भी नहीं देता है, समाजवादी बिल्कुल भी नहीं देगा, औद्योगिकवादी भी नहीं देगा। तो यह क्या करेगा? रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का यह कार्य करेगा। अगला प्रश्न क्या है? नंबर 41 गांव में सामाजिक कल्याण गतिविधियां कौन तैयार करता है? तो गांव में सामाजिक कल्याण जो है वो तैयार करने का काम कौन करेगा? तो वह करेगा ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा एक क्या है? परमानेंट बॉडी है। कहने का मतलब है कि स्थायी संस्था है, अस्थायी संस्था नहीं है बल्कि स्थायी संस्था है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि पंचायती राज का कौन सा स्तर जनता सरकार कहलाता है? तो जनता सरकार कहलाता है आपका ग्राम पंचायत जो है वह जनता सरकार कहलाती है, क्योंकि इसके सदस्य अगर कोई भी बनना चाहता है तो 18 वर्ष जिसका वो इसका सदस्य बन सकता है। और ग्राम पंचायत का कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो वह 21 वर्ष की अवस्था में अपने चुनाव में भागीदारी, अपनी भूमिका निभा सकता है। गांव में स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो गांव में स्वच्छता की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को है, ग्राम पंचायत को है। क्लियर? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्या कि कौन सा कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप डबल स्टार लगा लीजिए, डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगाइए। क्या है प्रश्न कि कौन सा कार्यक्रम ग्राम पंचायत को आर्थिक रूप से मजबूत करता है? तो आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य कौन करता है? कौन सा कार्यक्रम? तो वह है आपका मनरेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला प्रश्न है 46 सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? तो सरपंच का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है।
ठीक उसी तरह से जिस तरह से पंचायत का जो इलेक्शन जीतने के बाद जो वहाँ के सरपंच या फिर मुखिया बनते हैं तो उसका भी कार्यकाल 5 वर्षों का था, तो उसी तरह से इसका भी कार्यकाल जो है वह 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न, गांव के विकास कार्यों की योजना और क्रियान्वयन कौन तैयार करता है? तो इसे तैयार करने का काम करता है आपका ग्राम पंचायत। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन इसमें ये भी ऐसा भी है जिसका संबंध आपका एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी से भी कुछ प्रश्न को यहाँ पे लाया गया है ताकि चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट टॉपिक में मैं क्या करूँगा, आज तो मैं ग्राम पंचायत के बारे में एमसीक्यू जितने भी बन सकते हैं उनको मैंने यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट क्लास में मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? आगे यहाँ पे क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से किस राज्य में है? तो अनिवार्य रूप से किस राज्य में अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में पूरी तरह से अनिवार्य। और राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट था, यहीं पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया 2 अक्टूबर 1959 में, यानी कि गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए ऋण को कौन मंजूरी देता है? तो इसे लिए गए ऋण को मंजूरी देने का काम जो है वह राज्य सरकार के अधीन आती है। नेक्स्ट है नंबर 50 क्या है कि पंचायती राज से जुड़ा हुआ नारा कौन सा है? तो पंचायती राज से जुड़ा हुआ नारा गरीबी हटाओ से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा जो इंदिरा गांधी ने अपने सरकार में दिया था। रोटी कपड़ा मकान बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल इंडिया भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पावर ऑफ द पीपल, यानी कि जनता को अधिकार, जनता का अधिकार नहीं, जनता को अधिकार। कहने का मतलब यह है कि जनता को जो अधिकार मिलने चाहिए, सरकार द्वारा अनुमोदित या फिर आवंटित जो भी सरकारी सुविधाएं हों या फिर उनके द्वारा चलाए गए कोई पॉलिसी या फिर स्कीम हो जो उन तमाम गांव के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, इसके पहुंचाने का जो कार्य है वह करेगी। यही वजह है कि पंचायती राज से जुड़ा हुआ जो नारा वो क्या है? जनता को अधिकार, यानी कि जनता को जो अधिकार है वो जल्द से जल्द क्या करनी चाहिए? मुहैया करवानी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा जो टॉपिक है आपका पंचायती राज से संबंधित तमाम एमसीक्यू वो आपको क्लियर हो गया होगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित टोटल कितनी कमेटी है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित टोटल 6 कमेटी है। पहला बलवंत राय मेहता, फिर है आपका अशोक मेहता, फिर है आपका जीवीके राव, फिर है आपका सिंधवी, फिर है आपका थुंगन, फिर अगला है आपका गाडगिल। इसका ट्रिक क्या है? BAGSTG। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारतवर्ष में कब की गई? तो 2 अक्टूबर 1959 को की गई राजस्थान के नागौर जिले में। और पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका जो जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने वाले पहले जो कमेटी बनी थी उसका नाम क्या था? तो वह था बलवंत राय मेहता। और पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं? तो यह मनाते हैं हम 24 अप्रैल को। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो तमाम जो तथ्य हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, जिसमें टोटल 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किया गया है, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।